मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो जी आ गई हूँ यूनिवर्सल गाइडेंस लेके आप सबके लिए। क्या है, अमावस्या गई है, काफ़ी लोग हिले हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, क्या डिस्टर्बेंस चल रही है आप लोग की लाइफ में और क्या एक्शन आपको लेना चाहिए। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं 21 to 24 इंडिया में रहूँगी। इंडिया में टिकटॉक नहीं रहता, तो मेडिटेशन मैसेज आने लगे। रुक जाओ भाई। तो मेडिटेशन और यूनिवर्सल गाइडेंस के हिसाब से जो भी मुझे इनर वाइज से जो भी चैनलिंग होगी वो मैं ज़रूर आप सबको वीडियो पे डालूंगी, यानी गाइडेंस आप सबको मिलती रहेगी। तो वीडियो देखते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम क्या ब्लैक मैजिक है, हैवी ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई हाई लेवल होता है, कोई लेवल है, बहुत सारे कैटेगरीज है ब्लैक मैजिक की। तो क्या उसका ट्रीटमेंट आपके पास मिल जाएगा और क्या वो ट्रीटमेंट आप करती? जी हाँ, नेगेटिविटी हटाई जाती है। बिल्कुल इस तरह के केसेस किए हैं, उस पर ड्रास्टिंग फ़ायदा हुआ है, बट इट विल बी टेक ए टाइम। अगर आप ये सोचेंगे, मैं नहीं जानती कि बाकी लोग कैसे करते हैं, लेकिन मेरे पास आने का मतलब ये है कि 2 मंथ्स का टाइम आप ले लें। मैं पूरी तरीके से आपको हील करके, एक पूरा कोर्स ही आपको दिया जाएगा, हीलिंग करके नेगेटिविटी जो है वो हटा के फिर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं अपनी लाइफ को पूरी चेंज करने। लाइफ को चेंज होते हुए मैं देख रही हूँ, मैं खुद पे और प्रभु पे, मेरे गुरु पे मुझे बड़ा अपना गुरूर है। हालांकि करना नहीं चाहिए, थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, लेकिन जिस तरह के चेंजेस मैं लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, आई प्राउड टू माई गुरु। ठीक है, एंड यूनिवर्स जिसने मुझे इस काम के लिए चुना, थैंक यू सो मच। तो जी हाँ, बिल्कुल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ना मैसेज। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले बता दूं, डिपेंड ऑन केस टू केस होता है, किस तरह का आपका केस है, क्या है, उस हिसाब की आपकी फीस भी होती है। इंटेंशन सबसे पहले ये है मेरा कि आपका फ़ायदा होना चाहिए, और वो होता भी है। रीडिंग शुरू करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रिएल, क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है? प्लीज़ बता दें क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है। कार्ड अपनी मैंने, ओके जी, ओके ठीक है। एक कार्ड बन गया, देखते हैं क्या है यूनिवर्सल एबिलिटी। बहुत प्यारे कार्ड आए हैं, बी पॉजिटिव। ओके ओके ओके, गाइडेंस क्या आ रही है बता देती हूँ। ओफ बहुत प्यारी गाइडेंस निकल के आई है आप सबके लिए। एनर्जी में मैं बता दूंगी कि क्या है और क्या हो रहा है। क्वीन ऑफ कप, ओके ठीक है, ओके 4 कार्ड्स आ गए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड विजुअल है। तो हेरोफेंट की भी एनर्जी देखिए गाइज। अभी जो एनर्जी है ना, मैंने जैसा कि पहले ही रीडिंग शुरू करने से पहले बता दिया था कि तूफान मचा पड़ा है आप सबके लाइफ में। बहुत चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे हो गई हैं। बहुत सारे, पिछली बार जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कोर्ट केस हो सकता है, चीज़ें जगलिंग में हो सकती हैं, और वो हुई। बहुत लोगों ने कहा कि कोर्ट केस में फंस गया मैम, मेरे घर में ऐसा सडनली मर्डर्स हुए, तो ये कर्मा ट्रिगर हुआ है, बहुत लोगों का ट्रिगर हुआ है। तो ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। फुल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसकी मैं बोलना भूल गई थी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं, और इस वक्त जो चीज़ें निकल के आई हैं, जैसे जो डेथ की एनर्जी निकल के आई है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कार्ड विजुअल है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में सर मैच हो चुकी है। आपके पर्सन के साथ आपका जो फंडा पड़ा है वो अलग है, प्लस आपका जो बैक सपोर्ट, यानी जो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है वो, दूसरा आपके रिलेटिव, तीसरा आपका वर्क प्लेस, हर जगह से चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, यानी ख़त्म होने के कगार पे आई हैं। इस वक्त आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो रहे। मुझे ये इंट्यूशन पता नहीं क्यों आ रही थी, और 2 दिन से आ रही थी कि मैं इस बात पर रीडिंग बनाऊँ कि क्या गाइडेंस आप सबके लिए है।
गॉड नोज मुझे क्या था। जब चीज़ें ख़त्म होने लगे, एकदम तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तब याद रखना कि वहीं से नई शुरुआत हो जाती है। और यही आपके साथ हो रहा है। आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल ब्लॉक होके बैठ गए, आप ख़त्म होने की कगार पे जो चीज़ें पहुंच चुकी हैं, आपको ये लगता है कि यार अब मैं करूँ तो क्या करूँ, ये तो सब गया, ठीक है। और अब जहाँ से उम्मीद लगा के बैठे हो वहीं से हाथ पैर मारे जा रहे हो, इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो। ये देखो कि जहां आप भाग रहे हो किस एनर्जी में हो, सबसे पहले खुद को एब्जॉर्व करना शुरू करो। किस एनर्जी में, डिजायर की एनर्जी में, फियर की एनर्जी में, किसको कि देखो अभी अमावस्या गई है, आप उसमें क्या है कि जिस एनर्जी में जिस चीज़ में जाओगे, जैसे इनसिक्योरिटी है, प्रमोशन है, उसमें इनसिक्योर हो गए, हाई होगा हाई होगा नहीं होगा, हाई होगा नहीं होगा, वो चीज़ पॉपअप करेगी। उसके बाद ठीक ऐसे ही तुम्हारा ये है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में सडन जर्क आएगा, बहुत बड़ा झटका लग सकता है, सडन जर्क आएगा। और सडन जर्क आने के बाद चीज़ें वापस से आपके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, जिससे डिप्रेशन होगा और फंडा पड़ सकता है, ख़त्म हो सकती है, ब्रेकअप सिचुएशन आ सकता है, चीज़ें सेपरेट हो सकती है, और ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने ये बात क्यों बोली, बट लेकिन हो चुकी है, ये इंट्यूशन आ रही है कि बिल्कुल हो चुकी है, ठीक। तो बी केयरफुल। आफ्टर दैट अभी पेशेंस रखो, अपने को एब्जॉर्विंग की पोजीशन में आओ, और प्लीज़ प्लीज़ जिसे भी मानते हो उसके सामने झुक जाओ, माफ़ी मांगो, क्योंकि बैलेंस बहुत लोगों का गड़बड़, बहुत लोगों का गड़बड़ है, एकदम पजल हो रहे हो, चीज़ों के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो। कुछ नहीं होता भाई मेरे भागने से, भाग लो जितना भागना भागो, नहीं होने वाला कुछ, क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो भागना बंद करो, रुक जाओ, रुक के एब्जॉर्व करो, जहाँ से ट्रिगर आ रहा है, जिस जगह से चीज़ें ख़त्म हो रही है, उस जगह की वजह को से इफेक्ट होने के बजाय उसे देखना शुरू करो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी पे का आपने बहुत ख्याल रखो। अपने पे फोकस करने के बाद भी न्यू बिगिनिंग है, नई चीज़ें आ रही, लेकिन इन मेच्योर डिसीजन आप सबके बहुत ज़्यादा है। या तो जो इमोशनली है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं न्यू बिगनिंग है, थोड़ा अपनी आंखें खोलो, और जो पैटर्न उल्लू के पट्टों की तरह या उल्लू की पट्टियों की तरह करती आई हो या करते आए हो, उस पर रुक जाओ। आदत डालो थोड़ी सी सामने वाले की सुनने की। सुनने वाला तुम्हारी बकरी नहीं चुरा के लेके चला गया कि तुम उससे इतने खफा हुए बैठे हो, अपने ईगो को दिखाते हो। दिल में जो बात है, जो चीज़ है, दिल में जो बात है, सॉरी मैसेज आ गया, कॉल आ गया, मैं बंद नहीं कर सकती यार अपना फ़ोन, अगर फ्लाइट मोड पे डाल दूँ ना तो बड़ा कभी। तो जो सामने वाले की भी थोड़ा सा सुन लो, ठीक है, सामने वाले की भी थोड़ा सा जान जाओ कि क्या है क्या नहीं, जो चीज़ें हैं। ये जो हो रहा है ना तुम्हारा, ये जो तुमने खंजर भोंके हैं, ये क्या कर दिया है, कर्मा क्रिएट कर दिया है भाई, कर्मा क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है। लूट के भाग गए, चीटिंग करी, ये प्रोफेशनली बात कर रही हूँ, जिन लोगों का प्रोफेशन में आफत मची पड़ी है, जिनका पैसों का किल्लत आ रहा है, आई मीन इट, आई मीन इट, आई मीन इट। अपकमिंग 2024 बिफोर, ये ध्यान में रख लेना कि जितने भी रॉन्ग काम आप कर रहे हो, सतर्क हो जाओ। शनि अपने ओन हाउस पे है, वो ट्रिगर करके जाएंगे, जो ट्रिगर करके जाएंगे। आने वाला अपकमिंग 2024 जो है ना, याद रखना कि हर कोई नया साल आता है, आपके पिछले साल के हिसाब से आगे का फल देगा। तो जो कर रहे हो सतर्क हो जाओ। ईगो लेके बैठे हुए तुम्हें पता, डैम ब्लडी स्कैनर, द एम्परर की एनर्जी, द सॉर्ड, क्या एनर्जी आई है तुम सबों की दिखाती मैं। ये जो 3 कार्ड है, ये 3 जो कार्ड है ना, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यू गाइज आर डैम ब्लडी स्कैनर्स, ठीक है। ये आप सबको पता है कि क्या रायता फैला है। हार्ड कॉपी, ब्लू कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, रेड, वाइट, जो भी कॉपी है, ये सब तुम्हारे सामने है। इनर सेल्फ से तुम अवेयर हो, तुम क्या बाबा जी का घंटा बजा रहे हो, किस बात की मिरेकल की उम्मीद कर रहे हो, क्या यूनिवर्स तुम्हारे बाप का नौकर है, ये डंडा घुमा के सब कर देगा है। अपने कर्मों को नहीं देख रहे हो, ईगो लेके बैठे हुए, हर बात पे तलवार चलाना है। याद रखना होता क्या है कि जब तुम किसी चीज़ को कहते हो, कोई एक सच्चा इंसान है, ये रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, जान रहे हो कि वो तुमसे डीपली अटैच्ड है, उसको हिट पे हिट दिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो यार। वो इंसान मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन इनर सेल्फ में उसकी वाइब्रेशन जो होगी, जो पेन होगा, तुम भी तो कभी दुखी हुए होगे, तो तुम्हें पता नहीं है कि कैसा फील होता है जब दर्द होता है। तो जो वाइब्रेशन उसकी डिस्टर्ब होगी, खासतौर से वो जो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है,
तो उसकी जब वाइब्रेशन डिस्टर्ब होगी तो वो क्या ही आपको ट्रिगर देके जाएगा, क्या ही आप उसके साथ कर रहे हो और किस तरह के कर्म क्रिएट कर रहे हो, बच जाओगे कर्मों को क्रिएट करके क्या हो। तो याद रखना, सद्दाम हुसैन से, ये उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो तुर्रम खा बने हुए हैं, जो तुर्रम खा बने हुए हैं और सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में चीट करना, हिट करना, उसको कैटेगराइज करना, उसको दिखाना, ये मैं बड़ी बहुत अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी होल्डर दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली अथॉरिटी होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अथॉरिटी होल्डर जो होते हैं ईगो से ऑपरेट करें। मैंने बोला कि रूट चक्रा पे आप सब काम कीजिए क्योंकि रूट चक्रा बहुत डिस्टर्ब है। ईगो की वजह से जो भी आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं ना वो रॉन्ग जा रहा है और जो रॉन्ग मैसेज जा रहा है वो सामने वाले को ट्रिगर करके उसके इमोशंस को हाई कर रहा है, जिससे आपको बड़ी तकलीफ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के कर्म क्रिएट करेंगे और शनि अभी अपने ओन हाउस में है, तो जो भी किया है, जिसके लिए भी किया है, याद रखो रेडी टू पे, पे तो करना पड़ेगा भाई, प्लस है माइनस नहीं है। माफ़ी मांगो, हो सके तो सामने से उस पर्सन को माफ़ी मांग सकते हो तो उससे बातें करो, बात करके उसको पोलाइट कर दो, उससे अपनी माफ़ी करवा लो, अपनी माफ़ी सामने से मांग सकते हो, बहुत अच्छी बात है, गले लगाओ। अगर रिश्ते को नहीं निभा सकते हो तो उसके साथ बैठ के एक क्लियर रास्ता निकालो जिसमें वो भी राजी हो, तुम भी राजी हो। ठीक है, और नहीं हो रहे तो ध्यान में रखो कि इसकी रूट कॉज क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है, इस चीज़ को शुरू किसने किया है, इसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद वही है, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ो, जो होगा वो बेहतर होगा। हाँ, बाकी जो इसमें जो दिखाई दे रहा है, जो रायता फैला रखा है कैरियर में, बहुत लोगों के बिजनेस में धोखेबाजी दिखाई दे रही है, अगर ऐसा है तो उसको रोक सकते हो तो रोको, वरना इसको बैलेंस कर दो, वरना ट्रिगर आएगा, इतनी जल्दी खत्म नहीं आएगा। रूट चक्रा का बैलेंस करो भाई, रूट चक्रा बहुत लोगों का गड़बड़ है, बहुत लोगों का गड़बड़ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। अगर ये रीडिंग पसंद, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और मेरा यही वे है बात करने का, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट पॉलिश्ड। जो यहाँ है वही यहाँ है, वही रहेगा। झूठ बोलना, दिखावा करना, मैनिपुलेट करना, चीज़ों को पॉलिश करके बोलना, यार मुझे बचपन से लेके अब तक नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आई एम वेरी सॉरी अगर रीडिंग में कुछ हार्श बोल दिया हो, क्योंकि मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ और जब जज्बात होते हैं तो वैसे ही निकलते हैं। ख्याल रखिए अपना, और बस अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो और टिकटॉक पे शेयर सेव ज़रूर करिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू।